तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कल होने वाले AEW के पेपर व्यू डबल और नथिंग की बात करते हुए। डबल और नथिंग के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मुझे मालूम है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे AEW नहीं देखते हैं, लेकिन WWE के PLEs WWE के शोज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे आजकल होते नहीं है, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको कि आप AEW डबल और नथिंग कल देखो। मैं आपको कार्ड बताता हूँ एंड कैसे देखना है वो भी आपको बताता हूँ, एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आई जेन्युइनली वांट कि आपको भाई अच्छा शो भी देखने को मिले, तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है एज अ फ्रेंड मान लो, एज अ फेलो रेसलिंग फैन मान लो। तो AEW डबल और नथिंग में आपको कल देखने को मिलेगा MJF एंड डार्बी एलन का मैच, जहां पे डार्बी एलन डिफेंड करने वाले हैं टाइटल को अगेंस्ट MJF। एंड इसमें स्टिपुलेशन बहुत ही यूनिक है। स्टिपुलेशन है टाइटल वर्सेज हेयर, यानी कि अगर डार्बी एलन हारते हैं तो ऑब्वियसली वो टाइटल अपनी ड्रॉप करेंगे, लेकिन अगर MJF हारते हैं तो MJF को टकला होना होगा। एंड आई बिलीव कि MJF टकला हो भी सकते हैं भाई, बिकॉज AEW वाले ऐसी चीज़ें कर देते हैं, वो ऐसे रिस्क जो है ना वो ले लेते हैं हाइप में आने के लिए। तो मे भी कल के बाद आपको MJF का टकला वाला रूप देखने को मिले। देन इसके बाद कंफर्म किया गया FTR एंड केज एंड कोप का मैच, यानी कि एज एंड क्रिश्चियन वर्सेज FTR, WWE का रिवाइवल आप बोल सकते हो AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एंड ये भी एक्सपेक्टेड कि एक बैंगर होगा। इसके बाद काजुचिका ओकाडा एंड टाकेशिता का मैच होने वाला है AEW इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बट आई कैन टेल यू कि अगर आप इन रिंग एक्शन एक्चुअली में देखना चाहते हो तो बैंगर ही है। इसके बाद इनका एक फेटल फोर वे मैच है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। देन इसके बाद जॉन मॉक्सली का मैच है काइल ओराइली के अगेंस्ट, यानी WWE के डीन एम्ब्रोस वर्सेस WWE NXT के काइल ओराइली का मैच आपको देखने को मिलेगा। ये होने वाला है अपना कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एंड देन इसके बाद कंफर्म किया गया है क्रिस जेरिको, हार्ट सिंडिकेट एंड द एलीट वर्सेस द डिमांड, द डॉग्स एंड डॉन कैलिस फैमिली। एंड ये मैच होने वाला है स्टेडियम स्टैम्पीड मैच। मैंने इससे पहले एक स्टेडियम स्टैम्पीड मैच देखा, उसमें भी आई गेस क्रिस जेरिको थे। एंड व्हाट अ मैच भाई, स्टेडियम स्टैम्पीड बिल्कुल एक अलग ही कॉन्सेप्ट है इनका। स्टेडियम में घूम घूम के भाई इनकी फाइट होती है, एंड बहुत ही यूनिक है। तो आप ये देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा कंफर्म किया गया है बैंडिडो वर्सेस स्वर्व स्ट्रिकलैंड का मैच। देन है समोआ जो वर्सेस विल ऑस्प्रे, एक बैंगर होगा ये। एंड देन है सिराकावा एंड एथेना का मैच। तो ऐसे तो मैं ये नहीं प्रिटेंड करूंगा भाई कि मुझे बहुत मालूम है AEW का, मुझे कुछ नहीं मालूम है, शायद 5% भी ना मालूम हो। AEW के लिए अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं इंडिया में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, रिव्यू ले सकते हो। बट आई कैन टेल यू, मैं बता सकता हूँ कि ये कार्ड अच्छा है एंड मैचेस भी अच्छे होंगे, एंड इनका इवेंट भी लंबा होता है। टोटल ये अपने 9 मैचेस हैं। सुबह 5:30 में इवेंट चालू होगा एंड मुझे लगता है कि 10 तक तो खींच ही देंगे। अब बात आती है कि आप इसको देखोगे कहाँ पे, तो आप इसको देखोगे Amazon प्राइम पे। अगर आपके पास प्राइम है तो आप बिल्कुल देखोगे भाई इसको प्राइम पे। नॉर्मली मुझे लगता है कि अभी लोगों के पास प्राइम है नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर आपने मान लो बॉयज़ के लिए लिया हो प्राइम सब्सक्रिप्शन, या फिर आपने फ्रॉम के लिए लिया हो, तो आप देख सकते हो भाई AEW डबल और नथिंग। रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज WWE का सोच तो आपने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी देखे होंगे, ऊपर नीचे, लेकिन AEW अपने PLEs के साथ, अपने पेपर व्यूज़ के साथ हमेशा डिलीवर करती हैं। डबल और नथिंग तो इनका एक तरीके से रेसलमेनिया लेवल शो है, तो आपको देखना चाहिए। बाकी खैर भाई हम लोग बात करेंगे आगे रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन क्या क्लैश इन इटली में वापस आ सकते हैं? क्लैश इन इटली बस अगले हफ्ते होने वाला है, आज के दिन ही आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा संडे को, एंड बस 7 दिन बाकी हैं। क्लैश इन इटली में कोडी रोड्स का मैच होने वाला है अगेंस्ट गंथर, एंड रैंडी ऑर्टन ने अपने ट्वीट से एक तरीके से स्पॉइल कर दिया इस मैच का आउटकम। हालांकि WWE वाले कुछ भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली उनकी कॉल है, लेकिन फिलहाल रैंडी ऑर्टन के ट्वीट्स को देख के लगा है कि रैंडी ऑर्टन जब आएंगे तो वो कोडी के पीछे ही आएंगे एंड टाइटल के पीछे ही आएंगे। मींस गंथर जो है वो क्लैश इन इटली से न्यू चैंपियन बन के शायद नहीं निकल पाएंगे, ये एक मेजर चीज़ है। अब ऐसे में अगर गंथर नहीं जीतेंगे तो वो क्लियर भी नहीं हारेंगे कोडी से शायद, बिकॉज इससे पहले भी कोडी ने उनको हरा रखा है। तो गंथर अगर ऐसे कोडी से हारते रहेंगे तो मतलब क्या है? तो हो सकता है कि ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैच के बीच में ही हो सकता है मैच के बाद हो, या फिर हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन से मे भी जीत जाए गंथर, क्योंकि रैंडी ऑर्टन इंटरफेयर करते हैं। एंड कोडी रोड्स में भी हो सकता है भाई कि उसमें कुछ तरीके से, किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन से हार जाए एंड गंथर जीत जाए, तो गंथर को टाइटल नहीं मिलेगी, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाएंगे एंड इधर ऑर्टन एंड कोडी की फ्यूड कंटिन्यू हो जाएगी। बिकॉज मुझे लगता है कि गंथर एंड शायद रॉयस कीज की फ्यूड ये लोग आगे रन कर सकते हैं। एंड अगर गंथर लेसनर को फेस नहीं करेंगे समरस्लैम में, तो क्या पता समरस्लैम के लिए गंथर एंड रॉयस कीज का ही प्लान बन जाए। लेकिन फिलहाल हाँ, चांसेस हैं कि ऑर्टन क्लैश इन इटली में आ सकते हैं। एंड क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने खुद ही बोल दिया कि वो इंजर्ड भी नहीं है, तो देन उनको क्या ही चीज़ स्टॉप करेगी। सो आई बिलीव के चांसेस काफ़ी हाई हैं कि रैंडी ऑर्टन क्लैश इन इटली में अपना रिटर्न करेंगे। प्लस एक बोनस पॉइंट ऐड करूंगा मैं, वो ये है कि क्लैश इन इटली एक बाहर की क्राउड है,
इटली की क्राउड भी वाइल्ड होगी डेफिनेटली। एंड रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग आजकल भाई हर कोई गाने लगा है। एंड रैंडी ऑर्टन बाहर की क्राउड्स में कितना ओवर आपको मालूम ही है, तो वो एक मोमेंट क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है। एंड जब वो वापस आएंगे तो हील ऑर्टन ही वापस आएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सीएम पंक को लेके। सीएम पंक एक्सपेक्टेड है कि वो जब वापस आएंगे तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जाएंगे। अभी सीएम पंक कब आएंगे ये भी नहीं पता। सीएम पंक, ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, ये लोग मिसिंग हैं। मैकिंटायर का भी देखना है। फिलहाल सीएम पंक जो है जब भी वापस आएंगे एक्सपेक्टेड है कि शायद वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आएंगे। सुबह मैंने आपको अपडेट बताई, उस अपडेट ने एक बहुत ही मेजर हिंट दे दिया। फाइटफुल का कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने जो रिसेंट ट्रेड्स किए हैं, गंथर गया स्मैकडाउन में, जेकब आए रॉ में, इस कारण से सीएम पंक के प्लान्स अफेक्ट हुए हैं। इसलिए अभी उनके लिए कोई प्लान नहीं है एंड उनको पोस्टपोन किया गया आगे के लिए। तो ऐसे में अगर ट्रेड के कारण इशू आया है, इसका मतलब है कि सीएम पंक का भी ट्रेड होने वाला था। शायद गंथर जो सामने गए हैं कोडी के अगेंस्ट वो नहीं जाते हैं, सीएम पंक कोडी के अगेंस्ट में भी जाते हैं, लेकिन बिकॉज अभी रैंडी ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट बाकी है इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि ठीक है अभी रहने देते हैं, सीएम पंक को ना डाल के गंथर को डालते हैं, बिकॉज पंक एंड कोडी एक खुद में मैसिव फ्यूड है। तो मुझे लगता है कि पंक स्मैकडाउन में जाएंगे एंड मोस्ट लाइकली सीएम पंक को वहां पे ट्रेड किया जाएगा, बिकॉज इधर मंडे नाइट रॉ में काफी टाइम से है वो सत के साथ फ्यूड हो गई, रोमन के साथ हो गई, मैसिव फ्यूड्स यहाँ पे हो चुकी है। अब स्मैकडाउन में एक्सप्लोर करने के लिए काफी चीजें हैं, मे भी शायद एक मिड कार्ड रन दे सकते हैं, चाहे तो वो ट्रिक विलियम्स वगैरह के साथ में। आई होप ऐसा हो, क्योंकि ट्रिक विलियम्स काफी ओवर हो जाएंगे एंड मुझे लगता है कि पॉसिबल भी है, क्या पता सीएम पंक एंड सैमी ज़ैन की फ्यूड चल जाए। तो सीएम पंक फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि अपने रिटर्न के बाद वो स्मैकडाउन में कंटिन्यू करेंगे एंड देन इवेंचुअली वो कोडी के पीछे जाएंगे। अब देखना होगा कि वो कैसे जाते हैं, टाइटल के लिए या फिर बिना टाइटल के, क्या पता एक ऑर्टन एंड पंक की भी फ्यूड प्लान हो। तो फिलहाल सीएम पंक एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगे तो स्मैकडाउन में जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। रोमन रेंस के टाइटल रेन को लेकर एक मेजर अपडेट है एंड एक मेजर स्टोरी। आपको याद होगा भाई एक टाइम पे कितनी अपडेट्स आई थी निकल के सामने कि रोमन रेंस एंड ट्रिपल एच के बीच में नहीं पट रही है। ये दोनों सुपरस्टार्स, ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यू के लेजेंड्स, यानी ट्रिपल एच रोमन के अगेंस्ट है, रोमन ट्रिपल एच के अगेंस्ट है मेनिया के टाइम पे। अब वहां पे मेनली यही दिक्कत थी ट्रिपल एच को कि रोमन जो बोलेगा वो हो जाएगा। रोमन के पास बैकस्टेज इन्फ्लुएंस है, पावर है, टीकेओ का पावर है, तो रोमन जो चाहेंगे हो जाएगा। एंड वही सेम केस अभी भी है। ट्रिपल एच चाहते तो हैं समझलैम में रोमन वर्सेज ओबा, नहीं तो रोमन वर्सेज ब्रॉन ब्रेकर करना, लेकिन ट्रिपल एच ज्यादा चाहते हैं रोमन वर्सेज ओबा। लेकिन इसमें कैच है, ट्रिपल एच रोमन वर्सेज ओबा तभी करेंगे जब ओबा बनेंगे चैंपियन, यानी कि ट्रिपल एच रोमन ओबा करना ही नहीं चाहते हैं अगर ओबा को रोमन से हारना हो तो। जस्ट लाइक रोमन एंड कोडी, ट्रिपल एच नहीं चाहते थे कि रोमन रेंस कोडी को हराए, इसीलिए कोडी रोड्स एंड रोमन का मैच इन्होंने मेनिया के लिए नहीं कराया। कोडी ने पहले टाइटल ड्रॉप किया अगेंस्ट मैकिंटायर, उसके बाद वापस जब रोमन का मैच बुक हो गया तो मैकिंटायर से कोडी ने टाइटल ले लिया, यानी कि जब वो सेफ हो गए। तो ये सेम ट्रिपल एच चाहते हैं ओबा एंड रोमन के साथ में करना कि ये मैच तभी होगा अगर ओबा रोमन से जीतेगा तो। लेकिन ये ट्रिपल एच की कॉल नहीं है, अगर रोमन रेंस चाहेंगे टाइटल ड्रॉप करना तभी करेंगे, यानी कि रोमन रेंस की ये रेन तब तक चलेगी जब तक रोमन रेंस चाहे। जब रोमन बोलेंगे कि हाँ मैं अब ड्रॉप करूंगा, इसके अगेंस्ट ड्रॉप करूंगा, तो फिर वही बात मानी जाएगी। सो इट्स नाउ ऑल ऑन रोमन रेंस। वो चाहे तो अपनी टाइटल ड्रॉप करे समझ टाइम में, नहीं चाहे तो नहीं करे, जिसके अगेंस्ट चाहे करे, जिसके अगेंस्ट नहीं चाहे नहीं करे। आप किसके अगेंस्ट भाई रोमन की टाइटल ड्रॉप होते हुए देखना चाहोगे एंड किस पेपर व्यू में, मुझे लिख के बताना। फिलहाल भाई लोग इस वाले वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।